अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम मुलाकात करवाएंगे। आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का है। आपसे जब भी बात होती है मुख्तलिफ़ खेलों को लेकर, तो हम कोई ऐसा खेल नहीं है जिसको कवर नहीं करते हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स पे आज हम बात करेंगे। ये MMA का खेल काफ़ी लंबे अरसे से इस पर मुसलसल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। आपकी मुलाकात उन चैम्पियन से भी करवा रहे हैं जो किक बॉक्सिंग या MMA, चूँकि ये मिक्स मार्शल आर्ट्स की ही सारी फॉर्म्स हैं। और इसके बाद जो MMA के फ़ाइटर्स हैं, हम देख रहे हैं कुछ फ़ाइटर्स इतने शानदार हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा तब्दीली के साथ, या अगर एडवांसमेंट कहूँ तो उसके साथ वो बॉक्सिंग को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। उनमें से अगर अब पाकिस्तान में फ़ीमेल फ़ाइटर्स की मैं बात करूँ तो सबसे लेजेंडरी और टॉप फाइटर अनीता करीम है पाकिस्तान में। हमेशा उनका जिक्र भी करते हैं, हमारे साथ शोज़ में भी वो आती रहती हैं और बहुत ही क्लास के फाइटर है। उन्होंने ये टैबू तोड़ा है पाकिस्तान में कि लड़कियां MMA में नहीं जा सकती। उन्होंने जाकर दिखाया, चैम्पियन बन के दिखाया, दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से कराची हो, बलूचिस्तान हो, मतलब सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, GB और KP, बड़ा शानदार टैलेंट निकल रहा है मिक्स मार्शल आर्ट्स का। इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बड़े कमाल के टैलेंट को हमने आपसे मिलवाया भी। और अब से कुछ अर्से के बाद हम देखेंगे कि कुछ इंटरनेशनल फ़ाइट्स होने जा रही हैं। उन इंटरनेशनल फ़ाइट्स में पाकिस्तान की चैम्पियंस भी हिस्सा ले रही हैं। अभी नेशनल चैम्पियनशिप भी होने जा रही है और उस नेशनल चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान की एक बड़ी शानदार फीमेल फ़ाइटर हिस्सा लेने जा रही हैं MMA की। हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, मुश्किलात पे बात करेंगे, इंजरीज़ पे बात करेंगे, स्पॉन्सर को लेके बात करेंगे, हुकूमती सरपरस्ती को लेके बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो हैं मौजूद हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मुताबिकत रखते हैं। हम बैनुल-अक़वामी सतह पे MMA खेल में ख़ुद कहाँ खड़े हैं, हमारे खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड क्या है। फिर आपकी हमने गाहे बगाहे मुलाकात भी करवाई बुशरा कटाना से। आज भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बड़ी शानदार MMA चैम्पियन, एक उभरता हुआ नाम है पाकिस्तान का, एक बैनुल-अक़वामी फ़ाइट के लिए तीसरी बार वो श्रीलंका जा रही हैं और KFL की ये फ़ाइट है और श्रीलंका में बड़े अच्छे पैमाने पर ये फ़ाइट होती है। बुशरा हमारे साथ मौजूद भी हैं स्टूडियो में। बुशरा इंशाल्लाह से वो फ़ाइट लड़ने भी जा रही हैं और जीत कर भी आएंगी। साथ ही साथ हमें मरियम ने भी ज्वाइन किया और मरियम भी बड़ी शानदार MMA फ़ाइटर हैं। अभी नेशनल चैम्पियनशिप के लिए भी वो जा रही हैं, तो हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और इन दोनों के बड़े ही अच्छे और बड़े मुतारिक, बड़े शानदार ख़ुद भी खिलाड़ी हैं, यंग हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं, मुदस्सिर बशीर। MMA को लें, मिक्स मार्शल आर्ट्स की मैं बात कर लूँ, किक बॉक्सिंग लें, साथ बॉक्सिंग भी कर लें, तो मुदस्सिर तकरीबन तमाम पैराहे में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सारा काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का हमारे साथ मौजूद है। पहले ज़रा बुशरा से बात करेंगे। बुशरा, थैंक यू सो मच, आपको हम जहमत देते हैं, आप तशरीफ़ लाती हैं। बुशरा, MMA से ज़रा शुरू करें। अगर कई दफ़ा इस पर बात ज़रूर हुई हमारी, लेकिन हर चीज़ में एक डिटेल कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ती है और मज़ीद उस पर बात करें। हमने देखा पाकिस्तान में ये खेल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वालिदैन भी इस तरफ बच्चों को लाते डरते हैं, इंजरीज़ बहुत हैं इस खेल में। तो आपकी शुरुआत इस खेल से कैसे हुई? चूँकि ये हमेशा रह गई थी बात हमारी करना कि इस खेल से शुरुआत का क्या ताल्लुक, आपको कैसे ख्याल आया कि मैं जाऊं और मिक्स मार्शल आर्ट्स का हिस्सा बनूं? उसके बाद आपने बॉक्सिंग भी की, किक बॉक्सिंग भी की, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गेम्स में भी आप बॉक्सिंग की और बड़े शानदार रिजल्ट्स आपके आए। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी ये तीसरा कंपटीशन आप लड़ रही हैं, तो MMA यहाँ से कैसे जुड़ी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमारे लिए। MMA के बारे में मैं बताऊं कि जिस तरह से आपने मुझे बताया कि MMA में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और कैसे इसमें आपका हुआ, तो जब मैं किक बॉक्सिंग फ़र्स्ट टाइम मैं जो स्टार्टिंग से मैं किक बॉक्सिंग खेलती आई हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी MMA की फ़ाइट हो रही थी, कि MMA एक फ्री स्टाइल है, उसमें ग्रैपलिंग, रेसलिंग, स्ट्राइक, ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर इंक्लूड हैं। तो जब सर मुदस्सिर ने मेरे अंदर ये एबिलिटी देखी कि बुशरा अगर किक बॉक्सिंग कर सकती है, क्योंकि किक बॉक्सिंग ऑलरेडी स्ट्राइक मेरा था, सिर्फ मुझे थोड़ा सा वर्क उस पर करना था ग्राउंड गेम पे। तो फ़र्स्ट MMA की जब मेरी फ़ाइट हुई अफ़गानिस्तान से, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अफ़गानिस्तान से मतलब टाइटल विन किया। जी, पहली फ़ाइट में टाइटल फ़ाइट हुई थी, उसमें फिर मैंने टाइटल विन किया। तो फिर उस तरह से उस फाइट के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा चैलेंज बनता गया कि अगर यहाँ मैं अफ़गानिस्तान को बीट कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली मैं आगे इंटरनेशनल लेवल पे मैं इस पर मज़ीद हार्ड वर्क करूँ और मज़ीद जो है वो मैं आगे निकल सकती हूँ। अच्छा, मुझसे ये बताएं, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको समझ आ रही थी कि फ़ाइटिंग एक पैशन है आपका और आप फ़ाइट कर सकती हैं? स्कूल
टाइम पे या बचपन में फाइट करती थी? गली मोहल्लों में भी बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, फाइट करते हैं। हाँ, यस ऑफ कोर्स। बचपन में तो कि छोटी मोटी मतलब लड़ाई और ये चीज़ें होती रहती थी। जब जहाँ तक रही मार्शल आर्ट्स की बात, तो ये एक अच्छे कोच की मेंटोरस होती है कि अब वो किस तरह से मेंटोर करता है प्लेयर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर मुदस्सिर ने इतना अच्छा मेंटोर किया और मुझे खुद पे भी यकीन था जिस तरह से सर ने मुझे ट्रेनिंग दी। और फिर मैंने कर दिखाया कि अगर कि किक बॉक्सिंग अगर मैं कर सकती हूँ तो MMA मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो सर मुदस्सिर ने उस तरह से मुझे मेंटोर किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसको IMF में भी फिर इंटरनेशनल में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया और अपने मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ज़बरदस्त। अच्छा मुदस्सिर, जब वालिदैन आपके पास बच्चे लाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे प्रोफेशनल खेलने के लिए नहीं आते, कुछ फिटनेस के लिए भी ज़्यादातर बच्चे आते हैं और फिर शौक की वजह से भी आते हैं। सेल्फ डिफेंस ये भी बड़ा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि हम प्रोफेशनल बातें करने से पहले इस पर ज़रूर बात करें। वालिदैन की सोच क्या होती है आप तक बच्चे लाने के बाद? और मैंने देखा है कई बार वालिदैन की सोच बदल जाती है, बच्चों की बदल जाती है, प्रोफेशनल MMA को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको अपने प्रोफेशन के तौर पे। तो ये सफ़र शुरुआत तो मेरा ख्याल है फिज़िकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, शौक से होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कई सारे पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को ले आते हैं तो वो अक्सर हमें यही बात करते हैं कि बस मैंने पढ़ाई करना है और पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ बस इनको जस्ट फॉर फिटनेस, कि बस उनको थोड़ा बहुत फिटनेस करे ताकि ये एक्टिव रहे और मोबाइल टैप वगैरह से निकले और ग्राउंड की तरफ आए। पर जहाँ तक कोच की बात है तो वो कोच प्लेयर्स को देखते हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स को ये मिसाल देता हूँ कि मुझे सिर्फ एक हफ़्ते का टाइम दे, एक हफ़्ते के अंदर मैं आपको इसके रिज़ल्ट दूंगा कि ये आगे क्या कर सकती है या नहीं कर सकते। 1 वीक बाद जब मैं उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर में देखता हूँ, उनका प्रैक्टिकल में जब चेक करता हूँ, उनके बॉडी स्ट्रांग देखता हूँ कि यार ये एक अच्छा प्लेयर्स बन सकते हैं, तो फिर मैं उनके पेरेंट्स को भी बता देता हूँ कि इसके अंदर ये स्प्रिंटर है और ये बहुत जल्द आगे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, ये नेशनल लेवल पे प्ले कर सकते हैं, प्रोविंस लेवल पे प्ले कर सकते हैं। तो फिर पेरेंट्स को हम बताते हैं कि सेल्फ के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए तो वैसे भी हमारे पास बच्चे आते हैं, जैसे उनको वो कहते हैं कि भाई हमने बस अपने सेल्फ के लिए सीखना है, कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है या कोई भी हरासमेंट वगैरह होती है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकें। पर अब अगर मैं मिसाल दूँ मरियम अज़हर की, तो मरियम अज़हर भी मेरे पास वेट लूज़ के लिए आई थी और सेल्फ डिफेंस के लिए आई थी। आज माशाल्लाह वही मरियम अज़हर है कि वो IFT की चैंपियन है, फिर MMA की चैंपियन, फिर किक बॉक्सिंग की अभी K1 की चैंपियन बन गई है वो। तो ये बच्ची भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, इनके पेरेंट्स ने भी यही बात की थी कि ये सिर्फ फिटनेस करेगी और कुछ भी नहीं करेगी। पर मैंने जब इसके अंदर एबिलिटी देखी कि नहीं ये बच्ची एक अच्छे लेवल तक जा सकती है, इनके पेरेंट्स को मैंने कन्वे किया, उनके साथ मैंने बात की और आज माशाल्लाह मरियम अज़हर जो है वो इस लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ज़बरदस्त। ये अच्छा बड़ा मज़े की और यूनिक बात होती है कि आप आएँ फिटनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, एक शौक़ पूरा करने के लिए, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल सोच अडॉप्ट करें और MMA को बतौर प्रोफेशन लें। ये बड़ी मज़े की बात होती है। मैं इस चीज़ पे इसलिए देखता हूँ कोच का रोल, क्योंकि ये कोच ही होते हैं जिन्हें नज़र आ जाता है कि भाई ये बंदा प्रोफेशनली हमें भी आगे लेके जाएगा, अपने आप में भी आगे जाएगा, इसके अंदर ग्रोथ भी है, इसके अंदर टैलेंट भी है। अच्छा मरियम चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, अभी मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन वापस आके मरियम से भी इस पर बात करेंगे। मरियम से बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा आज MMA को बड़ी डिटेल डिस्कशन करें। एक तो फेडरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में, तमाम खेलें उनकी फेडरेशन जब तक अपना किरदार अदा नहीं करती, बच्चे ठीक से उस खेल को अडॉप्ट भी नहीं करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती है, उनको सपोर्ट नहीं हो पाती। फिर हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसके किरदार पर भी बात करेंगे कि कितना सपोर्ट मिल रही है इस खेल को, चूँकि एक ऐसा खेल है मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान में पॉपुलर हुए या लोगों को इसका पता चले थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ है, पर पाकिस्तान में खेल आए थोड़ा वक्त कम हुआ है। हम टेलीविज़न पे देखते थे, हम मुख्तलिफ फ़ाइट्स को देखा करते थे, UFC को देखते थे, दीगर फ़ाइट्स को, लेकिन पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट अब चूँकि बड़ा कम टाइम हुआ है, बड़े लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि उलूबी करीम, अनीता करीम, ये लोग बड़े मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नाम भी पैदा कर लिया, बट इस खेल को आए थोड़ा टाइम। तो अब हम फेडरेशन और फेडरेशन के ढांचे पर, डोमेस्टिक ढांचे पर, मैं इंजरीज़ पे बड़ी ज़रूरी बात करूंगा। कोचिंग का मैंने पहले कहा था क्योंकि इसके बड़े रमूज़ हैं, और क्या पाकिस्तान में जो कोचेज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सर्टिफाइड कोचेज़ हैं, अगर नहीं है तो हमारी फेडरेशन सर्टिफिकेशन के लिए क्या काम कर रही है, फिर स्पॉन्सरशिप जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, हुकूमती सतह पर कितनी सरपरस्ती, खुद में बहुत बड़े सवालात हैं इस खेल को लेकर। बुशरा कटाना मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मुदस्सिर बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमें एक और हमारी बड़ी शानदार चैंपियन जिनका जिक्र हो रहा है वो भी ज्वाइन करेंगे। तो अब हम आएंगे इस तरफ।
मुदस्सिर, एक तो मैंने बड़ी डिटेल आज बात करनी है, पहले हम ज़रा ये चैम्पियनशिप्स पे कर लें। अभी हालिया चैम्पियनशिप के लिए आप लोग जाएंगे कराची और वहाँ चैम्पियनशिप होनी है और नेशनल लेवल की ये चैम्पियनशिप है। ज़रा बताएं इसका ढांचा क्या होता है नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप का, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है और कहाँ से खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं। और वुमेन एथलीट्स की तो बड़ी बात है कि अगर MMA वुमेन एथलीट्स या वुमेन खिलाड़ी के लिए है तो बड़ी बात है। और वुमेन चैम्पियनशिप के लिए कितना जोर लगाती है फेडरेशन, कितनी तैयारियां होती हैं? सर ये जो चैम्पियनशिप होने जा रही है ये अराशी MMA का है। ये अमेच्योर MMA से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका थोड़ा सा मैं पहले जिक्र करूँ क्योंकि अक्सर लोगों पर नहीं पता होता कि अराशी क्या है और MMA क्या है। तो अराशी में सर ये है कि उसमें हेड गार्ड पहनना होता है, शरीर गार्ड पहनना होता है, ग्लव्स तो MMA का ही होता है और ये केज गेम नहीं है जैसे कि MMA केज के अंदर होता है। तो इसका जिस तरह जूडो का जिजुत्सु का जो मैट होता है सर्कल मैट, ये उस मैट के ऊपर की जाती है। राउंड सेम है और इसमें जो ग्राउंड गेम है वो जब हम शूट करते हैं, जब ग्राउंड में जाते हैं तो 20 सेकंड के अंदर आपने वापस स्टैंड बाई खड़े होना होता है। रेफरी आपको खड़ा कर देता है। अच्छा, अगर उस दौरान 20 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर अगर आपने उस दौरान ट्रायंगल लगा दिया, चौक लगा दिया, कुछ भी आम बार वगैरह लगा दिया, वेल एंड गुड। नो, तो आपको 20 सेकंड के अंदर दोबारा से खड़ा किया जाता है। अब ये जो इवेंट फर्ज करें थोड़ा सा सॉरी समझ लें, अगर 20 सेकंड में खिलाड़ी खड़ा नहीं होता तो क्या वो फाउल कहलाता है, डिस्क्वालिफिकेशन कहलाती है, क्या होता है? नहीं, जैसे 20 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो काउंटिंग हो जाती है। रेफरी दोनों खिलाड़ी को वार्न कर देते रोकने के लिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं रोकते हैं, वो उसी तरीके से ग्रैप में लगे हुए, वो चौक में है या फिर वो क्लेंच की हुई है, तो फिर होता है कि फिर रेफरी अगर एक उसमें अमूमन ऐसा होता है कि दोनों फाइटर जो है एक दूसरे को ग्रैप नहीं करता। बादों का ऐसे होते हैं कि जो अच्छे फाइटर होते हैं, जो टेक्निकल फाइटर होते हैं, वो एकदम हाथ छोड़ देते हैं कि ठीक है मुझे आवाज़ आ गई है, रेफरी ने मुझे आगाह कर लिए, वो अपने आप को छुड़ा देते हैं। दूसरा फाइटर अगर फिर भी उसको नहीं छोड़ा तो फिर उसको फाउल दे देते हैं। ओके, अच्छा ज़रा ये बताएं मुझे, अभी चैम्पियनशिप का चूँकि आप जिक्र कर रहे हैं, इस चैम्पियनशिप को लेके कितनी सीरियसनेस है पाकिस्तान में MMA फेडरेशन की? सर इसमें यह है कि ये जो अभी जो इवेंट हो रहा है ऑल पाकिस्तान का, इसमें टाइटल फाइट्स है, टोटल टाइटल फाइट्स इसमें 1 by 1 फाइट रखी हुई है। इसमें जो भी फाइटर जीतेगा उसको टाइटल मिलेगा और समझो कि चैंपियन फाइट इसको कहा जाता है। चैलेंज फाइट है। अभी जो मरियम के जिनके साथ फाइट है, शानजा नाम है उस प्लेयर का, कराची की फाइटर है। अब उन्होंने चैलेंज किया था और वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है। अब इसमें मरियम की फ़ाइट है, मरियम की लक है कि भाई अब तैयारी की बात करें तो हमने अपनी तरफ से पूरे 100% बेस्ट दी हुई है। इंशाल्लाह मरियम उस पर चैंपियन बनेगी। मरियम अभी हमारे साथ बैठेंगी तो फिर मैं इस पर बड़ी डिटेल आप और उनके साथ बात करूँगा। पहले ज़रा हम आएंगे, अब बुशरा बाहर जाना है, फ़ाइट करनी है और ये मेरे ख्याल तीसरी दफ़ा है आप इसी फ़ाइट का हिस्सा बन रही हैं। इस बार अलग क्या होने जा रहा है बुशरा, और क्या अलग हुआ है? क्या कोई स्पॉन्सर मिला है? पहले टिकटिंग के बड़े मसाइल रहे हैं, बड़े इश्यूज़ रहते हैं, आपने इतनी अच्छी फ़ाइट लड़ी है कि माशाल्लाह दोबारा तीसरी दफ़ा KFL श्रीलंका में आपको बुलाया जा रहा है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले ही मैं सीरीज़ 6 में मैं गई हूँ, जो कि श्रीलंका की अनडिफीटेड फाइटर थी निमिषा कुमारी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने बीट किया और अभी फिर से मैं KFL 8 में जा रही हूँ। उसमें मेरी जो कॉम्पिटिटर है वो इंडिया से है, सोनम जुम्बा, उसके साथ मेरी फ़ाइट है और इंशाल्लाह मैं उसको भी बीट करूँगी और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। और जहाँ तक रही स्पॉन्सर्स की बात के, इससे पहले तो जितने मेरे टूर्स हुए हैं अपने ऑन पे हम लोगों ने किया है और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो KFL वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर डयान, वो ख़ुद मुझे इस चीज़ के लिए टिकट के लिए स्पॉन्सर करें और मैं उनका थैंक यू भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मतलब दोबारा से मुझे चांस दिया और मुझे स्पॉन्सर किया। ये अच्छा बुशरा, वैसे कितना सुकून होता होगा एक खिलाड़ी के लिए। इससे पहले आप लोग मुदस्सिर को देखता था, आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आप लगे हुए होते हैं, स्पॉन्सर के मसाइल कितने आए इससे पहले और कितना मुश्किल होता है टिकटिंग, रिहाइश और इन चीज़ों को करना? ये वाकई में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। यस, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने सालों साल इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है, हार्ड वर्क किए होते हैं और फाइनली आपको लास्ट स्टेज पे आपको स्पॉन्सर ना मिल जाए और इससे फिर प्लेयर जो है वो डिसार्ड भी हो जाता है, फिर ऑब्वियसली आप वो चीज़ नहीं कर पाते। तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे उन्होंने स्पॉन्सर किया और मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम आगे मज़ीद रोशन कर सकूँ। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इस तरह से अगर हमें अपनी गवर्नमेंट की तरफ से अगर मुझे मतलब स्पॉन्सर मिले और मैं जो है इसीलिए इस चीज़ को सतह पर ये होना चाहिए। वैसे होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए कोई पूल होना चाहिए कि जो बाहर जाना चाहे, जो खेलने के लिए जाए, उसको कोई बुलाए, एटलीस्ट इतना स्पॉन्सर करते हैं कि वो अपने अखराजात पूरे कर ले, बस इससे ज़्यादा और क्या है, बाकी वो बिल्कुल जीतेगा। ऐसा ही है कि अक्सर
प्लेयर इसी वजह से बाउंड हो जाते हैं, उनको स्पॉन्सर नहीं मिलता, वो आगे नहीं निकल सकते। और कि पाकिस्तान में टैलेंट इतना बहुत ज़्यादा टैलेंट है, या वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से रह जाते हैं, स्पॉन्सर ना होने की वजह से वो अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सही बात है। मुदस्सिर, इसी पे आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए सर, मैं तो यही बताऊंगा कि स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में। प्लेयर, जैसे बुशरा ने बताया कि हम सालों सालों जो है प्लेयर को प्रैक्टिस देते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी प्रॉपर कैंप्स लगती है हमारी, उसके जो अखराजात होते हैं वो हम अपनी मदद आप उसके वो सारा कुछ पूरा करते हैं। डाइट प्लान्स होती है इसके अंदर, और बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत के पीछे जो हमारे जो सबसे जो बड़ा जो लॉजिकली वो होता है ना, एक टीम होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग होता है। अब उस पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे जो हम खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आपके पास एंड टाइम पर आकर स्पॉन्सर ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हम प्लेयर भी डिसाइड और कोच भी डिसाइड हो। उसके बाद ये होता है कि अक्सर कंट्रीज़ पर ये भी बात करते हैं कि देखो उस एक प्लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर की वजह से पीछे रह गया। तो यही रिक्वेस्ट होती है गवर्नमेंट से भी, और तमाम जितने भी जो प्राइवेट्स कंपनीज़ है वो भी, कई सारे कंपनीज़ करते भी है प्लेयर्स को, अगर वो लोग हमारे मदद करे, हमारे जो है इस पर हेल्प करे और स्पॉन्सर करे, तो हमारे पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है, जितना भी यूथ है वो यकीन करे। वो अब जैसे कि इसने KFL 6 में बीट किए, अब KFL 8 में इंडियन फाइटर के साथ फाइट है, तो फिर अब इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया इस KFL सीरीज़ में जो सबसे मेन फाइट, जो टाइटल फाइट है, वो बुशरा की है। अब दोनों जो है ये 1 by 1 फाइट करेगी, और दोनों का नज़रे जो है बुशरा के ऊपर है, और उस जो इंडियन फाइटर है उसके ऊपर दोनों का नज़र है। अब उसमें होता भी यही है कि अब हम क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब इस दफ़ा तो चलो KFL वालों ने कर लिया, अच्छा है कि डायन साहब ने एक स्टेप लिया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप हमारे स्पॉन्सर कर सकते हैं, इनका टिकट कर सकते तो हम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम टिकट प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी वीज़ा हर चीज़ वो मैंने खुद से कर ली है। अब ये है कि यही चीज़ ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट अगर इसमें साथ दे, तो हमारे हर बच्ची हर बच्चा वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बुशरा, ये बताएं वहाँ पर KFL में अभी इंशाल्लाह आपने फ़ाइट लड़नी है, पहले भी आप जीती हैं, बहुत ज़बरदस्त आपने फ़ाइट की, हम सब ने देखा, प्रोग्राम भी किया था हमने पहले, इस बार भी इंशाल्लाह आप जीत के आएंगे, तो हम भरपूर इस पर शो करेंगे। ये स्टाइल क्या होगा इस फाइट का? ये किक बॉक्सिंग होगा? जी, KFL कर्मा फाइट लीग है, इसमें किक बॉक्सिंग फ़ाइट है, और मेरी मेन फाइट है इसमें किक बॉक्सिंग होता है। इसमें ग्राउंड गेम कुछ MMA या बॉक्सिंग नहीं है, इसमें जस्ट बॉक्सिंग और किक्स है। मुदस्सिर, क्या तैयारियां कर रहे हैं कोचिंग के लिहाज से? हमें कोई टेक्निकल चीज़ बताएं, बुशरा में क्या बेहतरी आई है पहले से, और इस फाइट को लेकर, चूँकि ये एक इंडिया के साथ फाइट होगी तो बड़ी हाइप फाइट है, तो हम ज़रा चाहेंगे आप क्या कोच कर रहे हैं और कितना फ़ायदा हुआ है बुशरा को? बुशरा माशाल्लाह डिपार्टमेंट से भी खेल रही हैं, फिर डोमेस्टिक में भी इनका बड़ा अच्छा नाम हो गया, हर जगह माशाल्लाह इनकी बात भी होती, मैं सुन रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सर इस फाइट से तो फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये जो फाइट है ये प्रो फाइट है। एक इंडियन फाइटर के साथ वो 8-1 फाइटर है, उसका जो रिकॉर्ड है वो 8-1 है, मतलब 8 फाइटर उसके प्रो में हुए इंटरनेशनल सतह पे, और वो MFN की भी 3 टाइम चैंपियन है। तो उसके साथ हमारे प्लेयर्स ने खेलना, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि एक बेस्ट फाइटर, एक बड़े फाइटर के साथ हमारे अमेच्योर फाइटर खेल रहा हो। बुशरा अब तक प्रो में 1-0 है, मतलब एक फाइट हुई है, जीती है, और बाकी 0 रिकॉर्ड है। अब इस फाइटर के साथ जो जब हमने नाम सुना कि भाई इस तरह प्रो फाइटर के साथ फाइट है, तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा सख्ती हमने डाल दी। सख्ती से मुराद ये कि उसमें स्पीड वर्क हमने डाला है कि अभी मॉर्निंग में भी सेशंस होते हैं, एक 1.5 घंटे का मॉर्निंग का होते हैं, 1.5 से 2 घंटे का, और इवनिंग में 4 घंटे का सेशंस होते हैं हमारे। उसमें हम ज़्यादा जो कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा जो वर्क कर रहे हैं, वो स्पीड के ऊपर कर रहे हैं, स्प्रिंट के ऊपर कर रहे हैं, कि आपने फुट वर्क जिसको कहा जाता है, जिसमें स्ट्राइक गेम कहा जाता है, उस पर क्या आप अंदर शूट कैसे करोगे और बाहर निकलोगे कैसे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस फाइट से फ़ायदा ये हुआ कि बुशरा के ट्रेनिंग में ज़्यादा स्पीड आ गई है। नंबर 2, प्रो फाइट को देखकर उस तरीके से हम तैयारी करने लग गए। ठीक हो गया। अच्छा बुशरा, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि ओपोनेंट, हर किसी का ये होता है कि वो ओपोनेंट को देख कर लड़ना, मैं समझता हूँ देख के लड़ना चाहिए, तो कुछ शॉर्टली अगर आप हमें बता पाएँ कि ओपोनेंट के ऊपर है आपकी नज़र कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, कोई वीडियोज़ देखी हैं उनकी? यस ऑफ कोर्स, जब आप कहीं पे इंटरनेशनल खेलें या नेशनल लेवल पे आप कहीं पे भी आप इवेंट खेल रहे होते हैं, तो आपने अगले प्लेयर को स्टडी करना पड़ता है कि उसकी गेम क्या है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह से खेलता है। तो मैंने उसको स्टडी किया है कि उसकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे स्टार्ट लेती है, और किक्स कैसी हैं उसकी, पंचेस इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद भी है बुशरा, और जिस तरह माशाल्लाह फ़ाइट करती हैं हमने देखा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गई हैं पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है। बुशरा, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप हमारे साथ रहीं, और मुदस्सिर हमारे साथ रहेंगे। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें मरियम अजहर भी ज्वाइन कर रही हैं, उनकी भी फ़ाइट है नेशनल्स में अभी जिनका जिक्र हो रहा था। बुशरा से आपकी बड़ी डिटेल मुलाकात करवाई हमने, बड़े मज़े की बातें भी की, कुछ सीखने
देखने को भी मिला। मरियम अजहर का बड़ा जिक्र हो रहा था पूरे शो में, तो अब मरियम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। चैंपियन है K1 की, अभी रिसेंटली इन्होंने चैंपियनशिप जीती है, अब कराची जा रही हैं एक बड़ी शानदार नेशनल्स के लिए, नेशनल चैंपियनशिप के लिए। एक इंटरनेशनल फाइट भी अपनी जीत चुकी हैं। किक बॉक्सिंग हो, MMA स्टाइल हो, बॉक्सिंग हो, सब पर माशाल्लाह अब जो मुदस्सिर साहब हैं उनके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। मरियम, थैंक यू सो मच, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। अभी बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशन आपके हवाले से हो ही गई थी। पहले ये बताएं, जो K1 की फ़ाइट हुई कैसी हुई? ये मिक्स मार्शल आर्ट थी गालिबन, उस पर ज़रा हम बात कर लेंगे कि किक बॉक्सिंग में क्या फ़र्क है, MMA में क्या फ़र्क है, और बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर रही हैं आप, बॉक्सिंग भी कर रही हैं बुशरा की तरह। पहले ज़रा ये K1 इसकी फ़ाइट कैसी थी, क्या स्टैंडर्ड था इसका? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। K1 जो है वो किक बॉक्सिंग का इवेंट था हमारा, जो कि एबटाबाद में हुआ था और नेशनल इवेंट था, और इसमें किक बॉक्सिंग स्टाइल को हमने लेके चले थे, जिसके ऊपर ये इवेंट हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोयटा की लड़की थी उसको हराया है और चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम की है। बाकी ये है कि स्टाइल ये MMA का स्टाइल है, बॉक्सिंग का स्टाइल है, किक बॉक्सिंग का स्टाइल है। ये वो स्टाइल्स हैं जिनके ऊपर हम मार्शल आर्ट्स को खेलते हैं। तीनों डिफरेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे अडॉप्ट कर रही है? MMA बिल्कुल डिफरेंट, रूल्स भी डिफरेंट है। जब आप फाउल्स करते हैं, जब आपने फाइट करनी होती है, रूल भी डिफरेंट है, तो आप अडॉप्ट कैसे कर रही हैं? बॉक्सिंग तो बिल्कुल ही अलग गेम है। बिल्कुल सर, जैसे जैसे इवेंट हमारा नज़दीक आता है और जो भी उस इवेंट का स्टाइल होता है उसके मुताबिक हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके ऊपर वर्क करवाया जाता है और उस ट्रेनिंग के मुताबिक ही हम रिंग में जाके परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आप कौन से वेट कैटेगरी में खेल रही हैं? अभी करंटली मैं 62 में मैंने लास्ट भी खेला है, और अभी जो मेरी आगे आने वाली फ़ाइट है MMA की, कराची MMA का इवेंट होने जा रहा है कराची में नेशनल, उसमें भी मेरी 62 कैटेगरी में फ़ाइट है। अच्छा, अभी मुदस्सिर ने आपके आने से पहले बताया कि ये जो अराशी गेम है इसके थोड़े रूल डिफरेंट हैं। बिल्कुल समझ गई, पता लग जाता है रूल्स को? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग ही हमारी इस तरीके से होती है, हमें चीज़ें उस लिहाज से अडॉप्ट करवाई जाती हैं जो कि हमारा इवेंट आ रहा होता है, तो बिल्कुल उस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। साइंस है और एजुकेशन है, साथ साथ के रूल्स आपको सबके पता होने चाहिए फाइट के। अभी हमने वेट कटिंग की भी बात की, प्रैक्टिस की थोड़ी सी बात करूंगा। मुझे बताएं कितना ज़रूरी होता है जब आप इंडोर अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, स्पायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये कितना ज़रूरी है? बुशरा जैसे खिलाड़ियों के साथ, आप बड़े शानदार खिलाड़ियों के साथ अगर आप प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी, उससे कितनी गेम की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है? बिल्कुल सर, जब आप सीनियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, स्पायरिंग में आते हैं, आपको काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स का पता चलता है। आपने फ़ाइट में किस तरीके से डिफेंस करना है, अटैकिंग पे कब जाना है, किस तरीके से जो है ना आपने बॉडी मूवमेंट रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको स्पायरिंग के दौरान और सीनियर के साथ जो है उस प्रैक्टिस में जो है ना ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा होता है, और उसके मुताबिक जो है ना आप अपने आप को ग्रूम करते हो और पॉलिश करके आते हो। अच्छा, मतलब अभी वेट कटिंग में क्या करते हैं? आपका तो वेट, आपने बड़ा ज़बरदस्त अपना वेट कटिंग की है, तो क्या खाना छोड़ते हैं, प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, रनिंग शेयरिंग, स्टेमिना, क्या किस पर ज़्यादा काम होता है वेट कटिंग के लिए? कितना ज़रूरी होता है? सर, वेट कटिंग डिपेंड करता है कि आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कर रहे हो। जैसे हमारी फ़ाइट्स होती हैं, वेट कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें हमने किस वेट कैटेगरी में खेलना है उसके मुताबिक भी होती हैं। तो अब जैसे मैंने वेट अपना कटिंग की है, तो इसमें हमें मोस्टली तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम खाना पीना छोड़ दें बिल्कुल। आल्दो डाइट को एक स्पेसिफिक कंट्रोल दिया जाता है, एक स्पेसिफिक डाइट की जाती है, और उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग भी करते हैं, अपनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, अपनी जो सेशंस हैं हमारे उनमें इंक्रीज़ टाइम इंक्रीज़ लाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके मुताबिक हम अपने वेट को कट करते हैं या फिर वेट को जो है मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये बताएं, इंजरी अभी आपको कितना टाइम हो गया प्रोफेशनल खेलते हुए, और आपने डोमेस्टिक में कितने खेल ली हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स, MMA को लेके या किक बॉक्सिंग को लेके? मैंने 2023 में सर मुदस्सिर को ज्वाइन किया था, एज अ फिटनेस ज्वाइन किया था, बट सर ने मेरे अंदर कैपेबिलिटी देखी और मुझे जो है इस साइड पे मोटिवेट किया कि मैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और MMA जैसे मार्शल आर्ट्स को जो है वो लेके चलूँ। और स्टार्ट मैंने बॉक्सिंग से किया, देन मेरा MMA का इवेंट आया, NFT 3 आया था उस टाइम पे, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एट दैट टाइम मेरी सिर्फ 2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए, डोमेस्टिक में हमारे प्लेयर्स किस लेवल के हैं? अभी आपने कोयटा में लड़की का जिक्र किया, बड़ा अच्छी थी, कराची आप जा भी रही हैं खेलने, तो हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स का क्या स्टैंडर्ड है? अगर उनको थोड़ी सी और तवज्जो मिले तो इंटरनेशनल के लिए
ओके हैं, रेडी हैं, खेल सकती हैं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जैसे कि पहले तो इतना रुझान नहीं था इस गेम में, लेकिन अब अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स, फीमेल फाइटर्स हो गए या मेल फाइटर्स हो गए, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। और क्योंकि अच्छे फाइटर्स निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्रेनिंग भी उस स्टैंडर्ड की कर रहे हैं, तो वो आगे इस लिहाज से आ रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या है पाकिस्तान में? सर्टिफिकेट्स हैं अगर तो ज़रा वो भी हमें बता दें। फेडरेशन देती है और फेडरेशन कितना काम कर रही है सर्टिफिकेशंस को लेके कोचिंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए? सर कोचिंग के लिए सर्टिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। और आजकल देखा भी यही जाता है कि आपने कौन सर्टिफिकेशन की हुई है। तो अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो बॉक्सिंग में मैं स्टार 1 कोच हूँ और अभी मैं स्टार 2 के लिए मैं अप्लाई किया हुआ है मैंने। अभी रिसेंटली कजाकिस्तान की पूरी टीम आई हुई थी, बॉक्सिंग के कोचेस टीम आई हुई थी और उन्होंने प्रॉपर प्लेयर्स को और कोचेस को इसी चीज़ में बाकायदा वो की एक ट्रेनिंग दी हुई है, ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था 1 हफ्ते का, उसमें ये सारा कुछ बताया भी है। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है कोच के लिए कि वो डिफरेंट चीज़ें नई से नई टेक्निक सीख ले और वही चीज़ें जो है वो अपने प्लेयर्स को प्रोवाइड करें। अब इस तरह MMA का है तो MMA का भी मैं स्टार कोच हूँ और आगे अभी नेक्स्ट लेवल का भी हमारे कोचेज इंटरनेशनल कोचेज आएंगे, उसमें भी हमारे ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह। और उसमें भी कोचेज़ पे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि आजकल के दौर में हमारे जो कोचेज़ हैं वो प्लेयर से ज़्यादा हाइपर होते हैं। जब प्लेयर खेल रहे होते हैं रिंग में तो उसका नज़र और उसका ध्यान सिर्फ अपने प्लेयर के ऊपर होता है कि मेरा प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है। अब प्लेयर खेल रहे तो प्लेयर को डिसिप्लिन के बजाय वो खुद हाइपर हो जाते हैं और वहाँ पर लड़ाई पे उतर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसके सर्टिफिकेट। अब इंटरनेशनल पे अभी जैसे IMF का इवेंट था हमारा, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा तकरीबन कुछ 15 पेपर्स का वो होता टेस्ट हुआ था। वो पास होने के बाद जाकर, और पास भी ऐसा नहीं करना था कि भाई मतलब कि 60-40 मार्क्स ले ले या मतलब इस तरीके से, नो, मार्क्स भी आपने 95% से ज़्यादा लेने था, तब जाकर आप क्वालिफाई करते कि वाकई आप अपने प्लेयर्स के साथ IMF में कार्नर पे जा सकते या नहीं जा सकते। वो चीज़ हमारा हुआ, उसके बाद जाकर हम कार्नर हमने कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोचिंग के लिए। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कोचिंग, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो अगर पाकिस्तान में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एथलीट्स है, हमारे जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर कैपेसिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो फेडरेशन है उसका किरदार कैसा है? मैं ज़रा इस पर आप दोनों से बात, आप बतौर प्लेयर मुझे अगर बताएं मरियम, तो जो MMA फेडरेशन है उसका किरदार कैसा है खिलाड़ियों की तरफ? आप लोगों के साथ वो डोमेस्टिक के जो मैचेस या टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं उसकी अरेंजमेंट्स कैसी होती हैं? खिलाड़ियों के साथ कोई इंटरेक्शन है फेडरेशन का? बिल्कुल सर, अगर स्पेसिफिकली MMA फेडरेशन की बात की जाए तो अभी तो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो पाकिस्तान में MMA को प्रमोट करने के लिए, खिलाड़ियों को डिफरेंट इवेंट्स दे रहे हैं और अपने बलबूते के ऊपर जो है ना वो खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि इससे काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है ना वो आगे निकल के आ रहे हैं। नेशनल जिस तरह से NFT के इवेंट्स होते हैं, NFT 3 मैंने पार्टिसिपेट किया है, देन NFT 4 मैंने पार्टिसिपेट किया है और अभी आगे दिसंबर में NFT 5 आने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है नेशनल लेवल पे। आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस टाइम इवेंट जो MMA का हो रहा है वो ये फेडरेशन करवा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है वो इस चीज़ के ऊपर। ज़बरदस्त। अच्छा मुदस्सिर, यही चीज़ के कितने डोमेस्टिक के हम टूर्नामेंट्स देखते हैं कि MMA फेडरेशन इसको लेकर कर रही है, और किक बॉक्सिंग भी ज़रा इंक्लूड कर लें कि कितने टूर्नामेंट्स हैं और स्ट्रेंथ क्या है ख़ासतौर पे फीमेल खिलाड़ियों की? सर फीमेल खिलाड़ियों का अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में इस टाइम तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो MMA के अंदर है। अच्छा, सेकेंडली फिर बॉक्सिंग के अंदर है, थर्ड पे फिर किक बॉक्सिंग के अंदर आ रहे हैं। अब होता यह है कि जैसे आपने बताया कि जितना आप ज़्यादा इवेंट्स कराएंगे उतने ज़्यादा ही एथलीट्स इसमें शामिल होंगे। अब MMA में हर महीने में बाकायदा इनके सीरीज़ चल रहा होता है, डिफरेंट सीरीज़, जैसे कि लाहौर में हो रहे हैं, मंदरा में हो रहे हैं, रावलपिंडी में यहीं पर हो रहे हैं, सेंटर में इस्लामाबाद में इवेंट्स हो रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान में इनके इवेंट्स चल रहे होते हैं, KPK में हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं। तो ये जो हर मंथ जो हमारे सीरीज़ चल रहा होता है, इस सीरीज़ से प्रमोशन क्या मिलती है प्लेयर्स को, जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो भी आगे की तरफ एक सीनियर कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। अब जब MMA का अभी अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तकरीबन 450 एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया था सिर्फ पंजाब में, सेंटर पंजाब में, और उसमें तकरीबन 120-130 थे सिर्फ फीमेल थे। इस तरह KPK, इस तरह बलूचिस्तान, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो है बलूचिस्तान का इसमें। फिर किक बॉक्सिंग में भी यही सेम चीज़ है कि अभी फीमेल का बहुत ज़्यादा रुझान आ गया किक बॉक्सिंग में। एक फास्ट गेम भी है और खूबसूरत गेम है। अगर देखा जाए तो किक बॉक्सिंग वुशु के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत गेम वो किक बॉक्सिंग है कि बहुत टेक्निकल तरीके से खेलना होता है, पॉइंट्स लेने होते हैं, फिर बाहर निकलना होता है। तो मेरे लिहाज से अब जो पहले रुझान नहीं था, अब पाकिस्तान में MMA में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, और इसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हर मंथ में बाकायदा सीरीज़ चल रही होती है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बशीर, थैंक यू सो मच। मरियम अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हज़रात का, बुशरा का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वो भी हमारे साथ रहीं। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।